फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नियर एक्सपायरी आइटम्स कैसे चेक करने हैं या फिर नियर एक्सपायरी आइटम्स का रिपोर्ट कैसे निकालना है। इसके लिए बहुत ही इजी तरह से इसमें प्रोविज़न दिया गया है। जो भी प्रोडक्ट्स एक्सपायर होने वाले हैं उसकी अगर हमारे पास पहले से ही लिस्ट होगी तो हम उसका कुछ ना कुछ पहले ही करके रख सकते हैं या फिर वो प्रोडक्ट्स हम पहले हटा सकते हैं जो कि हमारे पेशेंट्स को ये गलती से भी नहीं जाएंगे। तो एक्सपायरी प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट निकालने के लिए हम पहले जाएंगे डेली रिपोर्ट्स में, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में है यहाँ पर नियर एक्सपायरी और एक्सपायर्ड रिपोर्ट। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा स्टोर दिखाई दे रहा है। स्टोर पर हमें एंटर करना है। यहाँ पर हम दो तरह से लिस्ट इसकी निकाल सकते हैं रिपोर्ट, एक सिंपल लिस्ट में है और एक कॉलमनर लिस्ट में है। हम दोनों ही तरह से देखेंगे। पहले तो हम सिंपल लिस्ट चेक करते हैं कि ये रिपोर्ट किस तरह से आती है। सिंपल लिस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें रिपोर्ट की टाइप दिखाई दे रही है, नियर एक्सपायरी, विदाउट एक्सपायरी डेट, एक्सपायर स्टोर, नियर एक्सपायरी और एक्सपायर स्टोर। तो हम यहाँ पर नियर एक्सपायरी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पर अभी हमारे स्टॉक में नज़दीकी में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपायरी में नहीं है, तो हम इसके लिए बड़ा डेट रेंज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक्सपायरी फ्रॉम में हम मंथ सिलेक्ट करेंगे 4th और ईयर सिलेक्ट करेंगे 18th। अप टू हम सिलेक्ट करेंगे ईयर 2020 का 4th मंथ और यहाँ पर ईयर है 20। इसके बाद हम कोड पर या नेम वाइज, कोड वाइज और नेम वाइज रिपोर्ट चाहिए तो हम यहाँ पर नेम वाइज ही रखेंगे। इसके बाद है सिंगल सप्लायर वाइज। अगर सिंगल सप्लायर वाइज निकलना है तो यस पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे कि कोई भी एक सप्लायर के बारे में, लेकिन हम यहाँ पर सिंगल सप्लायर के लिए नहीं निकाल रहे हैं, हमें पूरे का पूरा स्टॉक ही चेक करना है। इसके बाद हम एंटर करेंगे सप्लायर वाइज या फिर कंपनी वाइज, तो हम यहाँ पर कंपनी वाइज ही सिलेक्ट करेंगे। अगर किसी सप्लायर वाइज निकालनी है तो हम सप्लायर वाइज भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम फिर से करेंगे एंटर और व्यू। इसमें हमें सिलेक्ट करनी है कंपनीज, जिस भी कंपनीज की हमें एक्सपायरी रिपोर्ट निकालनी है वो कंपनीज हम या तो उस कंपनी पर आकर स्पेस बार सिलेक्ट करना है या फिर हमें स्टार बटन प्रेस करके सभी कंपनीज सिलेक्ट करनी है। इसके बाद हम करेंगे एंटर। तो ये रही हमारी जो भी प्रोडक्ट्स है एक्सपायर होने वाले उनकी लिस्ट आ गई। अगर हम ये लिस्ट आने के बाद इस पीडीएफ के आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो हमें रिपोर्ट इन फॉर्मेट्स में प्रिंट कर सकते हैं या फिर सेव करके रख सकते हैं। ज़्यादातर से हम पीडीएफ में ही लेंगे। प्रिंट करने के लिए भी ऑप्शन है। तो ये रही हमारी रिपोर्ट। इसको हम अभी यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये रही हमारी लिस्ट, सिंपल लिस्ट टाइप रिपोर्ट। इसके बाद हम सेव कॉलम लिस्ट में चेक करेंगे कि ये रिपोर्ट कैसी दिखती है। डेली रिपोर्ट्स में इन्वेंटरी रिपोर्ट्स, इसमें नियर एक्सपायरी और एक्सपायरी रिपोर्ट, स्टोर ए के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है हमें कॉलमनर लिस्ट। यहाँ पर नियर एक्सपायरी ही हमें निकालने हैं। हम यहाँ पर पहला जो नंबर रहने वाला है तो ये रहने वाला है मंथ का, और जो नेक्स्ट रहेगा वो है ईयर का। नीचे भी सेम मंथ और कौन से मंथ
कौन से ईयर में कौन से मंथ, तो इसे करिए रहने वाला है तो ये ईयर रहेगा। कोड और नेम वाइज, तो यहाँ पर नेम वाइज सिलेक्ट करेंगे, सिंगल सप्लायर वाइज नो, और यहाँ पर करेंगे व्यू। यहाँ पर फिर से प्रेस करेंगे हम स्टार, सभी कंपनी सिलेक्ट करेंगे और ये रही हमारी कॉलमनर वाइज लिस्ट। इसमें हम फिर से पीडीएफ निकाल सकते हैं। ओके, हमारे पहले पीडीएफ ओपन है इसलिए नहीं ओपन हो पा रही है, या फिर हम यहाँ से सेव भी कर सकते हैं इसी रिपोर्ट को। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने देखा कि हम ईयर एक्सपायरी रिपोर्ट्स कैसे निकाल सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।